दोस्तों, कल्पना कीजिए एक साधारण शिक्षक का बेटा, जेब में पैसे नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, लेकिन सपना इतना बड़ा कि एक दिन भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। वो व्यक्ति थे धीरू भाई अंबानी। लेकिन यह कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, यह कहानी है सपनों की, जोखिम लेने की, हार न मानने की और उस सोच की जिसने भारत के व्यापार का चेहरा ही बदल दिया। आज करोड़ों युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन धीरू भाई की कहानी सिखाती है कि अगर सोच बड़ी हो तो परिस्थितियां छोटी पड़ जाती हैं। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ धीरू भाई अंबानी का। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और बचपन से ही धीरू भाई बाकी बच्चों से अलग सोचते थे। जहां दूसरे बच्चे खर्च करते थे, वो कमाई के तरीके सोचते थे। कहा जाता है कि मेले में पकौड़े बेचकर उन्होंने शुरुआती कमाई भी की थी। यहीं से व्यापार का पहला चिंगारी उनके मन में जगा। यहाँ हर युवाओं को उनसे ये लेसन सीखनी चाहिए। गरीबी सफलता की सबसे बड़ी बात नहीं होती, छोटी सोच होती है। आज बहुत से लोग संसाधनों की कमी का बहाना बनाते हैं। धीरू भाई ने साबित किया कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए। फिर धीरू भाई अंबानी यमन चले गए। 16-17 साल की उम्र में उन्होंने भारत छोड़कर यमन का रास्ता चुना। वहां एक पेट्रोलियम कंपनी में नौकरी भी मिली उन्हें। उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं समझा। उन्होंने व्यापार सीखना शुरू किया। तेल का कारोबार कैसे चलता है, दुनिया में कीमतें कैसे बदलती हैं, मुनाफा कैसे कमाया जाता है, यह सब वो ध्यान से देखते रहे। दूसरे कर्मचारी समय काट रहे थे, धीरू भाई अंबानी सीख रहे थे। उनके इस जीवनी से युवाओं को सीख लेनी चाहिए। जहां हो वहीं सीखो। बहुत लोग कहते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तब सीखूंगा। धीरू भाई अंबानी ने छोटी नौकरी को बिजनेस स्कूल बना दिया। फिर होती है उनकी भारत वापसी और उनका जो सपना था उद्योगपति बनने का, वो होने वाला था अब पूरा। 1958 में भारत लौटने के बाद जेब में सीमित पैसा लेकर, लेकिन दिमाग में बड़े सपने, वो मुंबई आए और एक छोटे से ऑफिस में व्यापार शुरू कर दिया। ऑफिस इतना छोटा था कि आज के युवाओं का कमरा उससे बड़ा होता है, लेकिन सपने उससे 1000 गुना बड़े थे। लेकिन उनके सपने उससे 1000 गुना बड़े थे। फिर होती है रिलायंस की शुरुआत। 1960 के दशक में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मसालों और धागों का व्यापार। फिर कपड़ा उद्योग में प्रवेश। उस समय भारत में कपड़ा उद्योग पर बड़े बड़े कारोबारी घरानों का कब्जा था, लेकिन धीरू भाई ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने विमल ब्रांड लॉन्च किया। विमल उस समय विज्ञापन का तरीका अलग था। धीरू भाई ने ब्रांडिंग को हथियार बनाया, वनली विमल। पूरा देश इस नाम को जानने लगा। पहली बार मध्यम वर्ग को लगा कि अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा उनकी पहुंच में है। जी हाँ, यहाँ धीरू भाई ने युवाओं के लिए एक सबक छोड़ी। सिर्फ अच्छा उत्पाद काफी नहीं होता, लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। यानी टैलेंट प्लस मार्केटिंग इक्वल टू सक्सेस। फिर एक दौर आया, शेयर बाजार की क्रांति आई। 1977 रिलायंस का IPO आया। उस दौर में लोग शेयर बाजार से डरते थे। धीरू भाई ने आम भारतीय को निवेशक बना दिया। हजारों छोटे निवेशकों ने उन पर भरोसा किया। यहीं से उन्होंने भारत में इक्विटी कल्चर को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और युवाओं के लिए एक सबक भी छोड़ी। लोगों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा बाद में आता है, विश्वास पहले आता है।
लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी सफलता उतने बड़े विरोधी। धीरू भाई पर कई आरोप लगे, व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से संघर्ष हुआ, मीडिया में आलोचनाएं हुई, सरकारी नीतियों को लेकर बहस हुई, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा और यहाँ फिर से एक सबक छोड़ गए। जितना ऊपर जाओगे उतनी आलोचना बढ़ेगी। अगर हर आलोचना से डरोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल से उनका साम्राज्य तक। कपड़ों से आगे बढ़कर पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, ऊर्जा, हर क्षेत्र में विस्तार किया। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, पूरी वैल्यू चेन। और यहाँ उन्होंने एक लेसन फिर सिखाया, बड़ा सोचो। बहुत लोग सिर्फ अगला कदम देखते हैं, धीरू भाई 10 कदम आगे देखते थे। फिर बात आई उनकी परिवार और उनके उत्तराधिकारी की। उनके 2 बेटे हुए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरे धीरे व्यवसाय से जुड़े धीरू भाई अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे थे। यही एक बिजनेसमैन की पहचान है। वह सिर्फ कंपनी नहीं बनाता, वो भविष्य बनाता है। फिर साल आया 2002। धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच नहीं रुकी। आज रिलायंस भारत की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में गिनी जाती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जाते जाते उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा गए। धीरू भाई ने सभी युवाओं को सबक दिया कि बड़ा सपना देखो, साधारण परिस्थितियां असाधारण सपनों को नहीं रोक सकती। अवसर खोजो, जहां दूसरे समस्या देखते हैं वहां अवसर खोजो। जोखिम लो, सुरक्षित खेलकर बड़ी सफलता नहीं मिलती। नेटवर्क बनाओ, रिश्ते बिजनेस की असली पूंजी। सीखना कभी बंद मत करो। धीरू भाई जीवन भर विद्यार्थी रहे। आलोचना से मत डरो, आलोचना सफलता की कीमत है। भविष्य को पढ़ना सीखो। जो आने वाले समय को समझ लेता है वही नेतृत्व करता है। धीरू भाई अंबानी ने एक बार कहा था, बड़े सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो। आज भारत का हर युवा इस कहानी में खुद को देख सकता है। अगर एक गांव का लड़का बिना बड़े संसाधनों के दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में अपना नाम बना सकता है, तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है। सवाल यह है कि आप अपने सपनों के लिए कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। धीरू भाई अंबानी का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? बड़ा सपना देखना, जोखिम लेना, आलोचना से डरना, लगातार सीखते रहना। अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आज के युवाओं को यह कहानी सुननी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।